हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है ये रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स पे बेस्ड है। इसका देखिए जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसको ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको हमने यहाँ पे मेंशन करा है। इसका स्टेटमेंट है हमारा, लुक एट द फॉलोइंग रियल नंबर्स। ये हमारे -5 0 √3 3/5 -√9 √8 6.37 पाई 4 -2/7 एंड 0.03। तो कह रहे हैं कि टेल which are rationals, which are irrationals, which are integers, which are negative integers and which number is neither negative nor positive। तो यहाँ पे देखिए इनके जो भी हमारे क्वेश्चन है इनके हम आंसर जो है इनके फ्रंट में ही राइट कर लेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है which are rational। तो रेशनल का हमने डेफिनेशन आपको बताया था, द नंबर्स दोज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0 and p and q are the integers। तो जिनको हम लोग p by q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं वो हमारे नंबर्स होते हैं रेशनल। तो अब देखिए जो हमारा -5 है इसको हम लोग -5/1 राइट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा रेशनल। 0 को भी हम 0/1 राइट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा रेशनल। और √3 जो है हमारा इसको हम p by q के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट हमारा नंबर हो गया 3/5, ये भी रेशनल हो गया। अब ये देखिए जो हमारा √9 है, 9 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब हम लोग स्क्वायर रूट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमें एक रेशनल नंबर मिलता है। तो अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे है माइनस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 एंड -3 को हम -3/1 राइट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा जो है एक रेशनल नंबर ही है। ओके ना, तो ये हो गया हमारा -√9 एंड देखिए √8 है, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 2√2, तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया। और ये देखिए हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं हमारे वो रेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी रेशनल हो गया। अब ये देखिए पाई जो है इसको मैंने एक्सप्लेन करा था कि पाई जो हमारा होता है ये इरेशनल नंबर होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा नंबर हो गया 4, ये रेशनल हो गया। -2/7 भी रेशनल हो जाएगा हमारा। एंड लास्ट जो हमारा नंबर है 0.03, ये भी देखिए हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट हमारा है इरेशनल नंबर। तो अब देखिए इरेशनल नंबर के हमारे पार्ट्स हैं √3 √8 एंड पाई। ओके ना, ये हमारे जो है 3 नंबर्स यहाँ पे हैं जो इरेशनल है, क्योंकि आपका देखिए जो -√9 है ये -3 वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और -3 जो हमारा होता है एक रेशनल नंबर होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है विच आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड निगेटिव वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा -5 है ये इंटीजर हो गया, 0 भी हमारा इंटीजर होता है, 3/5 इंटीजर नहीं होता है, राइट। अब ये देखिए हो गया हमारा 4, ये जो हमारे डेसिमल वैल्यूज हैं ये हमारे रेशनल इंटीजर्स के पार्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे इंटीजर्स है ये आ गए। और यहाँ पे देखिए एक नंबर और है हमारा -√9, ये भी हमारा जो है एक इंटीजर नंबर ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी हो गया हमारा -√9। अब नेक्स्ट है हमारा विच आर निगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव इंटीजर्स का हमारा पार्ट है -5 एंड नेक्स्ट है हमारा -√9। ओके ना, ये हमारा हो जाएगा निगेटिव इंटीजर्स और कोई भी यहाँ पे इंटीजर्स नहीं है जो निगेटिव है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका विच नंबर इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो इसके लिए देखिए हमारे पास एक ही नंबर है जिसको हम लोग कहते हैं 0। 0 ही एक ऐसा नंबर है जो नॉन नेगेटिव एंड नॉर पॉजिटिव होता है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो गया सभी पार्ट कंप्लीट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, राइट ट्रू और फॉल्स टू डिस्क्राइब ईच सेंटेंसेस। तो देखिए जो हमारे क्वेश्चंस है ये इस रीजन पे बेस्ड है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रियल नंबर जो होता है वो कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने बताया था कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर। नेक्स्ट होता है हमारा एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज रियल नंबर। नेक्स्ट होता है हमारा एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर,
एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट रियल रेशनल नंबर एंड एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर। ये चीज आपको ध्यान देना है, मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा रेशनल नंबर का जो है जो स्पेस है, और ये देखिए जो हमारा स्पेस है रियल नंबर का पार्ट है, ओके ना। और मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था कि एवरी रेशनल नंबर आर रियल नंबर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, कह रहे ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रियल नंबर का पार्ट है ये हमारा है कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं ये रेशनल नहीं है, ओके ना। तो कुछ ऐसे हमारे रियल नंबर हैं जो रेशनल नहीं है, लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या है, ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा रियल नंबर का पार्ट है वो इरेशनल नंबर भी है, और इरेशनल नंबर कभी भी आपके रेशनल नंबर नहीं हो सकते। तो जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है ये आपका हो गया फॉल्स, ओके ना। अब थर्ड पे आते हैं, कह रहे सम रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो ये ट्रू है, क्योंकि देखिए रियल नंबर का हमारा पार्ट है रेशनल एंड इरेशनल, तो हमारे सम रियल नंबर्स जो है वो रेशनल हो सकते हैं, राइट। तो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ये हमारा हो जाता है ट्रू। अब फोर्थ पे आते हैं, कह रहे ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। अब देखिए हमारे एवरी इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर है, और यही हमारा स्टेटमेंट है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। तो जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है ये हमारा स्टेटमेंट है ट्रू। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ पे, कह रहे कि नो रेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू है। कैसे, देखिए हमारे जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल नहीं हो सकते, और जो हमारे इरेशनल है वो रेशनल नहीं हो सकते, ओके ना। तो यही स्टेटमेंट है, कह रहा है आपका कि नो रेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो ये भी जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सभी पार्ट हो गए हमारे कंप्लीट। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए सिक्स्थ पार्ट भी था जिसको मैंने राइट नहीं करा था। ये देखिए हमारा है देयर एग्जिस्ट अ होल नंबर दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, क्योंकि देखिए जीरो जो होता है एक होल नंबर होता है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, राइट ना। तो जीरो हमारा होल नंबर है जो एग्जिस्ट करता है और वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, राइट। ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ओके ना। तो ये सिक्स्थ वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा टेल वेदर ईच डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट्स अ रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे देखिए हमें टोटल 11 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हमें बताने हैं कि विच वन इज रेशनल एंड विच वन इज इरेशनल। तो अब देखिए जो हम लोगों ने डेसिमल प्रॉपर्टीज पढ़े थे रेशनल एंड इरेशनल के, वो हमें यहाँ पे यूज करने होंगे, राइट। मैं आपको बता देता हूं, देखिए रेशनल का जो हमारा क्वालिटी है वो ये होता है कि ये या तो टर्मिनेटिंग होंगे, राइट, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ओके। बट नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो इनका केस ये होता है कि ये रिपीटिंग होने चाहिए, ओके ना। तभी हम इनको कहेंगे कि ये हमारे रेशनल है, अदरवाइज रेशनल नहीं है। तो रेशनल के टू क्वालिटीज हो गए, क्या हो गया, एक तो हो गया आपका टर्मिनेटिंग और दूसरा हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एंड इरेशनल की क्वालिटी क्या होती है आपका, ये ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही रिपीटिंग होते हैं, ओके ना। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, राइट। तो इस तरह के क्वालिटी जो शो करेंगे नंबर्स वो हो जाएंगे हमारे इरेशनल। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये हमारा है 0.578, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो शो करते हैं क्वालिटी वो हो जाते हैं हमारे रेशनल। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये देखिए हमारा 0.57333333 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये ऑनवर्ड चल रहे हैं, बट आपको ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ये रिपीट हो रहे हैं। कहने का मतलब ये कि आपकी ना तो टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं हमारे ये होते हैं रेशनल। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, देखिए हो गया हमारा 0.68843454 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए ये ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं, तो ये जो हमारे नंबर हैं ये हो जाएंगे हमारे इरेशनल, ओके। तो आपका
थर्ड पार्ट हो गया, मतलब थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब फोर्थ पे आते हैं। देखिए फोर्थ है हमारा 0.72737475 डॉट डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ये भी आपके हो जाएंगे इरेशनल। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिफ्थ, ये हमारे 0.63875471 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे भी देखिए मैं रिपीटिशन नहीं मिल रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ये भी जो हमारा नंबर है ये आपके हैं इरेशनल। ओके, अब सिक्स के पास आते हैं। ये देखिए हमारे हैं 0.471771, देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं बट रिपीट हो रहे हैं, ये जो हमारा नंबर है ये हो जाएगा हमारा रेशनल। ओके ना, तो सिक्स हो गया रेशनल। और सेवेंथ देखिए हमारा जो है ये ऑलरेडी टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डेसिमल में ये वैल्यू जो है, मतलब हमें यहाँ पे डेसिमल में कुछ वैल्यू ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो नंबर है ये हो जाएगा हमारा रेशनल। चलिए अब नेक्स्ट के पास आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा 8 है 289.3870000। अब देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दे लेना है कि देखिए डेसिमल के बाद जो हमारे 0000 रिपीट हो रहे हैं, तो डेसिमल के बाद जीरो का कोई भी मीन नहीं निकलता है। कहने का मतलब ये कि ये आपका जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके ना, ये वैल्यू आप यहीं तक चाहे तो राइट कर सकते हैं, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, राइट। तो यहाँ पे आपको 00 जो दिए हैं, ठीक है, इससे कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपका नंबर है ये हो जाता है आपका रेशनल। अब नेक्स्ट देखिए हमारा है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। यहाँ पे आपको बार गिवन है 5.93 बार, मींस दैट के 939393 आपके रिपीट होते रहेंगे। तो ये जो आपका नंबर है ये हो जाएगा आपका रेशनल। अब नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए आपका है 2.3098 बार 7, ये भी आपका टर्मिनेटिंग ही डेसिमल है। एक्चुअली यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेशन जो है बार का यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ओके, तो अब ये जो नंबर है ये हो जाएगा हमारा रेशनल। अब नेक्स्ट एंड लास्ट ये हमारा है 0.58588588 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए मैं ना ही रिपीटिशन मिल रहा है और ना ही टर्मिनेशन मिल रहा है, तो ये जो हमारा नंबर है ये हो जाएगा इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सभी पार्ट हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 के। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लिस्ट 3 डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर्स। पहले हम लोग 4 को सॉल्व कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे 5 को भी राइट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइटली मेनी रेशनल्स सॉरी इरेशनल्स को राइट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल्स नंबर जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा √5, √7, √8। ओके ना, बस 3 ही हमें देने हैं इरेशनल नंबर्स, तो आप राइट कर लीजिए। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, कह रहे कि सो दैट √3 एंड √5 आर नॉट रेशनल नंबर्स, मींस इरेशनल्स हैं और इन्हें हमें जो है शो करना है या प्रूव करना है। तो चलिए इनको हम लोग प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोग शो करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, कहने का मतलब कंट्राडिक्शन मेथड जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था उसी से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, राइट ना। तो फर्स्ट हमारा है, इसको हमें शो करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल, पहले मैं ये राइट कर देता हूं आपको। फर्स्ट, इट कैन बी प्रूव बाय कंट्राडिक्शन मेथड। ओके, अब यहां पे हम राइट करेंगे लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। ओके, अब ये देखिए रेशनल नंबर, इनको हमने लेट कर लिया, तो अब इनको हम p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो आप राइट कर लेंगे हम लोग, देन p/q इज इक्वल्स टू √3 एंड दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। और यहां पे हम राइट कर लेते हैं वर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p and q are integers। ओके,
अब देखिए यहाँ पे एक और एजम्पशन हम ये कर लेंगे कि जो हमारे पी एंड क्यू है ये बोथ जो है एक दूसरे के को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि देखिए जो हमारे पी एंड क्यू है इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, राइट ना। क्योंकि जब आपको को प्राइम नंबर बताया जाता है तो आप वहां पे ये जानते हैं कि द नंबर्स दोज आर हैविंग एचसीएफ एज 1 आर कॉल्ड को प्राइम। तो यहाँ पे देखिए हम पी एंड क्यू को यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं या एज्यूम कर लेते हैं को प्राइम। यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूमिंग P and Q are co-prime, राइट। अब देखिए हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि जो हमारे P and Q है ये को प्राइम है, बट अगर हम ये रिप्रेजेंट कर लें कि हमारे P and Q जो है इनका कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट ऑफ 1 मिल जाए तो ये जो हमारा एजम्पशन है ये रॉन्ग हो जाएगा और इसी को हम लोग कहते हैं कंट्राडिक्शन। तो इसका हम कंट्राडिक्शन रिप्रेजेंट कर लें, राइट। तो अब देखिए हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि पी एंड क्यू जो है हमारे वो को प्राइम है। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। अब देखिए जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी पी स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, क्योंकि q का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3q स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां से हमें एक चीज ये मिला कि जो हमारा 3 है ये हमारा जो है एक फैक्टर है p स्क्वायर का, राइट। तो यहाँ पे हम ये राइट कर लेंगे कि 3 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर 3 is a prime factor of p स्क्वायर। और एक यूनिकनेस थ्योरम होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का, मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि अगर कोई भी हमारे पास नंबर है अगर उसका कोई प्राइम फैक्टर हमारे सामने एग्जिस्ट करता है तो उस नंबर का हम स्क्वायर करके भी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये जो हमारा नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन का एक पार्ट होगा, राइट ना। यहां से अब हम राइट कर लेंगे। अब रीजन को हम यहां से डिलीट कर लेते हैं, ओके ना, क्योंकि जो क्वेश्चन वाला पार्ट है इसको मैं यहां से हटा लूंगा तो हमारे पास स्पेस जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर 3 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ p, ओके ना। मतलब 3 जो है अगर ये p स्क्वायर का एक फैक्टर है तो p का भी एक फैक्टर होगा, राइट। अब हमने देखिए 3 को शो कर लिया कि p का जो है एक प्राइम फैक्टर है। इसका मतलब ये हो गया कि अब देखिए जो हमारा p है उसको हम 3 के मल्टीपल के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट p इक्वल्स टू 3r, जहां पे हमारा r है ये एक नेचुरल नंबर है, ओके ना। क्योंकि नेचुरल नंबर का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो p के इक्वल मिलेगा, ओके ना। क्योंकि हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो नेचुरल नंबर टाइम ही मल्टीप्लाइड होता है वो, ओके ना। तो अब हमने p इक्वल्स टू 3r जो है राइट कर लिया, जहां पे n हमारा जो है वो कोई नेचुरल नंबर है। अब देखिए इस p की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग p equals to 3r in equation number 2 we get, ओके ना। चलिए अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब इस रीजन को हम यहाँ से हटा लेते हैं, होप सो कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब देखिए इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9r स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे p स्क्वायर है एंड p की वैल्यू है 3r, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 9r स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 3 से 3 टाइम कैंसल, यहां से हमें q स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है 3r स्क्वायर, राइट। अब देखिए जब हमें ऐसा वैल्यू मिल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है ये q स्क्वायर का भी एक फैक्टर है, ओके ना। जिस तरह से हमने यहाँ पे ज्यूम करा, क्योंकि देखिए p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर है, इसका मतलब यह है कि 3 जो हमारा वो p स्क्वायर का फैक्टर है, उसी तरह से हमारा 3 जो है यहाँ पे q स्क्वायर का भी फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर 3 इज अ प्राइम फैक्टर
ऑफ क्यू स्क्वायर। अब ये क्यू स्क्वायर का हो गया तो क्यू का भी फैक्टर हो जाएगा। देयरफॉर 3 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। और अब देखिए हमने यहाँ पे शो करा था कि जो हमारे पी एंड क्यू है वो को प्राइम है, बट यहाँ पे 3 जो है हमारा, देखिए कॉमन फैक्टर हो गया पी का भी है क्यू का भी, क्योंकि हमने अभी शो करा कि 3 जो है हमारा पी का प्राइम फैक्टर है, और यहाँ पे हमने शो कर लिया कि 3 जो है हमारा वो क्यू का भी प्राइम फैक्टर है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q. Therefore, P and Q are not co-prime, but P and Q are co-prime। क्योंकि ये तो देखिए हमारा एजम्पशन था, और यहाँ पे हमने शो कर लिया कि 3 जो है हमारा कॉमन फैक्टर हो गया पी एन क्यू का। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पी एन क्यू जो है वो आपके को प्राइम नहीं है, बट हमारा जो एजम्पशन क्या था, ये को प्राइम है, तो हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर दिस इज अ कंट्राडिक्शन। ओके, तो अब देखिए जब हमने ये शो कर लिया कि पी एन क्यू जो हमारे वो को प्राइम नहीं है, तो हमारा जो नंबर है वो रेशनल भी नहीं होगा। तो अब यहां से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर √3 इज नॉट अ रेशनल, दैट इज √3 इज एन इरेशनल। ओके, तो अब देखिए आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो गया। सेम ही टाइप से हम सेकेंड पार्ट को भी प्रूफ कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। सेकेंड को भी हम प्रूफ कर देते हैं यहाँ पे। ओके, नोट कर लीजिए। अब यहाँ से इसको मैं हटा लेता हूं, और सेकेंड जो पार्ट था हमारा जिसमें हमें शो करना है कि √5 इज इरेशनल, उसको कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा √5 को शो करना है। शो √5 is not a rational। ओके, चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। अब इसको मैं यहां से टोटली डिलीट कर लूंगा। चलिए राइट कर लेंगे इसको भी। इट कैन बी प्रूव बाय कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट √5 is a rational number, then P upon Q is equals to √5. This is our equation number 1, where Q is not equals to 0 and P and Q are integers। ओके, यहाँ पे एज्यूम कर लें या लेट कर लें। लेट P and Q are co-primes। ओके, अब यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। तो अब देखिए यहां से वैल्यू मिल जाएगी हमें p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर 5 इज अ प्राइम फैक्टर ही राइट करिए, क्योंकि जो 5 होता है हमारा प्राइम नंबर ही होता है। इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। देयरफॉर 5 is a prime factor of p।
यहाँ पे आप रीजन राइट करना चाहें तो आप राइट कर सकते हैं बाय यूनिकनेस थ्योरम, बाय यूनिकनेस थ्योरम ऑफ प्राइम फैक्टर, ओके ना। ये हो गया। अब ये हो गया हमारा P जो है, P जो है सॉरी 5 जो है P का प्राइम फैक्टर हमें मिल गया। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे लेट P इक्वल्स टू 5R वर R इज अ नेचुरल नंबर। हमने ये लेट कर लिया और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ P equals to 5R in equation number 2 we get, ओके। अब यहां से इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारे यहां से डिलीट। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 से हमें वैल्यू मिल जाएगी 25R स्क्वायर इक्वल्स टू 5Q स्क्वायर। अब यहां से देखिए 5 से हमारा 25 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी Q स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, therefore 5 is a prime factor of Q। अब देखिए 5 जो है हमारा P एंड Q बोथ का जो है कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पे मिल चुका है। तब इसको हम राइट कर लेंगे therefore 5 is a common factor of P and Q, therefore P and Q are not co-prime, but P and Q are co-prime, therefore this is a contradiction, therefore root 5 is not a rational number। ओके, ये हो गया हमारा प्रूफ। आप राइट कर लीजिएगा इरेशनल। ठीक है, तो इस तरह से आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट भी हो गया प्रूफ। अब चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इज रूट 100 प्लस रूट 36 द सेम एज रूट 100 प्लस 36 गिव रीजन। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमें वैल्यूज गिवन है ये बोथ जो है वो सेम नहीं है, राइट। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, तो इसके लिए हम कहेंगे नो, ओके ना। बिकॉज या सिंस जो भी आप राइट करना चाहे राइट कर सकते हैं। सिंस रूट 100 प्लस रूट 36 इज इक्वल्स टू, ये देखिए रूट 100 का वैल्यू होता है हमारा 10 और रूट 36 का वैल्यू होता है हमारा 6। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो गया हमारा इक्वल टू 16। एंड यहाँ पे देखिए जो रूट हमारा 100 प्लस 36 वैल्यू गिवन है ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर 136 और इसका स्क्वायर रूट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 11.663। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अप्रॉक्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे बोथ जो वैल्यू हैं वो सेम नहीं है, तो इसलिए आपने कहा इसका आंसर जो गिवन है या आपने ये बताया कि ये जो बोथ वैल्यू हमें गिवन है वो सेम नहीं है, राइट ना। या इसका आंसर हो जाएगा नो। और आप यहाँ पे ये शो कर सकते हैं कि इनकी जो वैल्यू है इतना है और इसकी जो वैल्यू है इतनी है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 16 इज नॉट इक्वल्स टू 11.663, ओके ना। अब ये वैल्यू जो है हमारे इक्वल नहीं है, तो सेम वैल्यूज हमारे हैं ये नहीं है, ओके। तो इस तरह से देखिए हमारा ये एक्सरसाइज हो जाता है फिनिश।
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को, जो हमारा है रेशनलाइजेशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।